ज्ञान की चरण या जहाँ जिस धर्म स्थल पर ज्ञान होता है वहां पहुंचे। तो ज्ञान के चरण होते हैं, क्रम होते हैं। जिस तरह आप पाठशाला में पढ़े हम एक क्लास से लेके आगे बहुत से क्लासेज हैं अध्ययन करने के लिए, उसी तरह ज्ञान का भी चरण है। ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ऐसे उसका भी क्रम है। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस पद के इस चरण के आप अधिकारी होते जाएंगे। तो राम कथा के ये अधिकारी जिनकी सत्संग अति प्यारी, जिनकी सत्संग अति प्यारी है वही राम कथा के अधिकारी होते हैं। तो जिनके मन में राम जी के श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है वे इस सरवर को कभी नहीं त्यागते नहीं, उसको हमेशा प्रिय लगता है, उसका मन यही लगा रहता है कि हे भाई जो इस सरोवर में इस रामचरितमानस रूपी ज्ञान सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। उस दिन हम कहे थे कि सो जानो सत्संग प्रभाव लोक हो वेद न आगम। इस रामचरितमानस के यथार्थ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमाणित तौर से कहा है कि बात सत्संग जगत में कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। आप कथा सुन लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कार्यक्रम का आनंद उठा लो, लेकिन अगर आपको मोक्ष की ओर पाना है और सुख की ओर जाना है तो केवल ज्ञान गंगा ही आपको पार लगा सकता है। क्योंकि सत्संग ही ऐसा सुविधा है, व्यवस्था है। केवल सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न हो। अगर खाने पीने सोने जागने का तो ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं। तो इस सरोवर में स्नान करने के लिए हमें सत्संग की बहुत जरूरत है। क्योंकि सत्संग दो शब्दों में बना है, सत धन संग। सत का मतलब होता है सत्य और संग का मतलब होता है उस सत्य के जानकार विद्वान या कहने सुनाने वाले, या जहाँ आयोजन होता है वहीं आकर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उसी को श्री रामचंद्र जी की चरण कमल कहा है। ज्ञान के क्रम को ही चरण कमल कहा है। ऐसा नहीं है कि पैर का है, ज्ञान की चरण कमल कहा है। तो असमानस मानस चक्ष चाही भई कवि बुद्धि मेल अवगाही भयो हृदय आनंद उछाओ उमंग हो प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे इस तरह मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर, हृदय रूपी इस नेत्र से समझकर देखकर और उसमें गोता लगाना चाहिए श्रद्धा के इस राम कथा। तो कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, तो कवि की बुद्धि निर्मल हो गई यानी इस कथा को निर्माण करते हुए रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास की बुद्धि निर्मल हो गई। उसी तरह सुनने वाले इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले श्रद्धालु के बुद्धि निर्मल हो जाती है। उसका सादा जीवन कुछ विचार उसके जीवन बन जाता है। और हर तो भयो हृदय आनंद उछाओ उमंग प्रेम प्रमोद प्रभाव। तो हृदय में आनंद और उत्साह भर जाता है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उत्सव हृदय को उत्सव उमड़ आते हैं। इस राम कथा को सुनने से फायदा उठाने से तो कैसे समझाए राम कथा ये अनुपम निर्मल पावन है। अमृत से भी अमृत लागी है ज्ञान का मान सरोवर। ये ज्ञान का ही मान सरोवर है जिससे अपने आप को हम निर्मल कर सकते हैं। हमारे अच्छे चलना, अच्छे जीना, अच्छे बोलना ही उनकी इस ज्ञान की निर्मलता है। आगे इस पावन कथा को भजन देव की बात बोल रहे रामचंद्र की
श्याम